क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का कि क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नाम जप के साथ आप बदल सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये तुमको नहीं करना चाहिए था, बहुत से लोग कहते हैं कि वाह क्या अच्छा किया, बहुत से लोग हमसे जलन की भावना रखते हैं, बहुत से लोग लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और कर जाते हैं, बहुत से लोग लाइफ में कुछ रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, अचानक से उनका रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें प्रारब्ध में ऐसी हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेबल है। व्यक्ति करता 10% है, मिलता 100% जाता है। बहुत सी बार व्यक्ति 100% करता है, 10% ही रह जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ की चल रही, क्या प्रारब्ध को बदल नहीं सकते? क्या हमको ऐसी फिक्स लाइफ जीनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले प्रारब्ध, जो इस शरीर का निर्माण हुआ है वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हुआ है। सुख दुख इसमें लिख दिए गए हैं कि भैया ये सुख भोगेगा, ये दुख भोगेगा, ये टाइम आएगा। 19 से 21 के वर्ष में इसके दुख है, 21 से 26 तक ये सुख भोगेगा, फिर 26 से 29 तक फिर दुख है, 29 से लेकर 34 तक फिर सुख है। चलता रहेगा पैरामीटर। फिर आपका पैसे का फ्लो बन जाएगा, दुख की अवस्थाएं बदल जाएंगी। आपका हो सकता है संतान आपको परेशान कर रही हो या संतान से आपकी नहीं बन रही हो, वो संतान क्यों आपको फालतू परेशान करेगी, वो भी आपका भाग्य प्रारब्ध में मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है। लेकिन अब क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। इसका क्लियर कट आंसर है, नहीं बदला जा सकता। देखिए, ऐसा हालांकि कहा जाता है लेकिन इसका कोई मेन पर्पज का किसी को नहीं पता कि नाम जप के साथ आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में, या फिर कहें कि एग्जैक्टली पता नहीं। क्योंकि मान लो चोट लगनी है, जैसे मान लो हमारे ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद चलो यार जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बड़ी चोट लगनी थी, छोटी चीज़ में बदल गई। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी मानसिकता का खेल हो गया। ऐसा होता होगा तो आप नाम जप को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें दूसरी चीज़ और है कि आपने एक तो मन को व्यस्त रख लिया नाम जप के साथ, ठीक है, कि मन व्यस्त है, फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे, फालतू के नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी से परेशान नहीं कर रहा, फालतू चीज़ों से अब इसने हमें बचा रखा है। नाम जप का ये रोल है। नाम जप के साथ हम क्या है, जैसे राम राम जपते तो राम हमारे यहाँ है, कृष्ण हमारे यहाँ है, शारीरिक अवस्था में देखे जाए, गुरु हमारे नाभि पर है, मंगल उससे ऊपर है जठराग्नि। इस तरीके से देखा जाता है ये शरीर की शारीरिक संरचना को, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नाम जाप की। नाम जाप से एक चीज़ ये फीलिंग्स आती है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम ईश्वर का नाम रखकर ये समझ सकते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, हम सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्या होना ये तो एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े महाज्ञानी हुए ये भी ये कहते हैं कि नाम जप से आप संचित को भस्म कर सकते हैं, प्रारब्ध नहीं बदल सकते। प्रारब्ध नहीं बदल सकते, आप संचित को भस्म कर सकते हैं। प्रारब्ध में ईश्वर का नाम जप करने से वो आपकी सहायता कर सकता है कि भैया अब हमसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा, वो चलाएगा, ऐसा देखा जाता है या फिर ऐसा हो सकता है। मेन चीज़ आप पॉजिटिविटी लेके चलें। अब यहाँ पर कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, संचित को किया जा सकता है। अब क्या हो रहा क्या नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है। फिर अब इसमें बात आती है कि क्या प्रारब्ध बदल सकते हैं। प्रारब्ध में आपके दुख है तो सुख भी आपके प्रारब्ध में है, संतानें आपके प्रारब्ध में, वाइफ आपके प्रारब्ध में, प्रेम आपके प्रारब्ध में, पैसा आपके प्रारब्ध में है, और कहें कि जन्म मरण, लाभ अपमान, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब विधि हाथ, ये सब है। बदलने की अगर शक्ति है तो वो शिव में है, कि वो मार्कंडे ऋषि वाला उदाहरण आता है, काल भी उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का। तो ये सी चीज़ें हैं, लेकिन प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। प्रारब्ध में जो एक बार चीज़ें हो गई है, भैया एक्सीडेंट होगा तो होगा। हालांकि कुछ उपाय बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो उपाय कितने कारगर है ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, उपायों से एक फ़ायदा हो सकता है। उपाय के ऊपर हम काफ़ी वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कभी बन नहीं पाई, या फिर कहें कि अभी वो समय नहीं आया कि हमको उसके लिए निमित्त माध्यम मात्र बनाया जाए। लेकिन उपायों से एक चीज़ तो होती है। मान लो हमारा 6 महीने का टाइम ऑफ पीरियड अभी ऐसा ही जाने वाला है जिसमें हमारी आर्थिक तंगी लिखी हुई है, तो वो 6 महीने का जो टाइम है वो हमको 6 साल के बराबर लगने लग जाएगा कि अरे यार अभी 6 महीने और। लेकिन सामने वाले जानता है कि 6 महीने का टाइम इसको निकालना है, तो वो 6 महीने के अनुसार आपको रेमेडी बताएगा। कैसे? मान लो 6 महीने तक आपको ये बता दे मछलियों को आटा डालना है, या फिर ये बता दे 6 महीने तक गुरुवार के व्रत करना है, मंगल के करना है, कुछ भी। क्योंकि जो भी है 21 सत्ते मतलब कितने हो गए, 7 दूनी 14, 140 146 लगभग 150 दिन हो गए, और 180 दिन निकालने 6 महीने के हिसाब से। फिर आपको बता देगा कि इनको खत्म होते ही तुमको सूर्य देव को जल अर्पण करना है 1 महीने तक, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अब ये रेमेडी उसकी मानसिकता बदल जाएगी, क्योंकि उसको फीलिंग आ रही है कि वो कुछ कर रहा है।
जब हम जीवन में कुछ नहीं कर रहे होते उस समय हमारा दिमाग हथौड़े बजाने लग जाता है, यार कुछ करेंगे नहीं तो होगा कैसे, ये वाली फीलिंग आने लग जाती है। लेकिन आपके भाग्य में जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी वैसे वैसे ही आपको वो चलाने भी लग जाएगी। ऐसा बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि भैया वो अपने आप चलाएगी, क्योंकि प्रारब्ध तो यहीं बैठा हुआ है, यहीं से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहीं से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारे सिग्नल तो यहीं से चल रहे हैं। फिर हम प्रारब्ध के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता, वो हमको भोगना है। अब यहाँ पर बात आती है कुछ बदल नहीं सकते। कुछ लोग पूछते हैं, इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या है? देखिए, ये जो हम करते हैं, हमारे ईड़ा नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी होती है, उनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी भी होती है। कुछ लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं या तो पश्चिम दिशा में कहते हैं कि बोर्ड लगा दो पश्चिम दिशा में, वो शायद नेपच्यून की दिशा होती है, वरुण की, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। फिर मेन चीज़ है कि ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी में कुछ होता है, वैसे इतना हमें ज्ञान नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैनिफेस्ट के टाइम जैसे सांस ले उस समय हमारे अंदर क्या क्या आया, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती है, क्योंकि सांस रोक रहे, मतलब बहुत डीपली है। कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है, कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास करने में, या फिर कहें कि करके छोड़ दिया। जैसे मान लो एक दिन में 10-15 बार किया एक साथ, करके छोड़ दिया। कुछ लोग ये कहते हैं एक दिन में एक बार किया, करके छोड़ दिया, अब उसके बारे में सोचना ही नहीं है, चाहे वो चीज़ अब 4 साल बाद हो, चाहे वो 5 साल बाद हो, ऐसा मानना है। वैसा कि भाई नहीं लिखा तो मिल सकता है, इसका हमें अनुमान नहीं है। हम डायरेक्टली मतलब फालतू में ही क्यों बोले कि भैया ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता इस बारे में, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर कुंडली होती और वो चीज़ हमारे साथ हुई होती, जो चीज़ उसमें नहीं लिखी, तो फिर हम बताते। वो वाली बात है कि फालतू में ही मतलब ज़बरदस्ती होता है नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, बड़ों का, कि ऐसा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाना। बड़े बड़े मैनिफेस्ट कराने वालों का भी मैनिफेस्ट नहीं होता, जो खुद टीचर हैं। तो अब यहाँ पर बात प्रारब्ध की, फिर से वही, तो प्रारब्ध में जो आपके सेट है वो होगा, उसी के अनुरूप आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका हर एक कार्यक्रम हर एक प्रारब्ध के पास ले जा रहा है। फिर प्रारब्ध में क्या असफलताएं भी है, निश्चित है। मान लो 6 असफलताओं के बाद आपको सफलता लिखी है, तो 6 पहले असफलताएं होंगी, फिर वो सफलता होगी, फिर वो सफलता मिलेगी। बस आपको करना क्या है एग्जैक्टली, इसमें क्या है कि आपको अपनी कमर कभी नहीं तोड़नी है। कमर आपकी बार बार टूटने का प्रयास हो जाए, कमर नहीं टूटनी है, आपकी कमर आपको नहीं तोड़नी है। क्यों नहीं तोड़नी है? क्योंकि आप ये जान ले कि जो कुछ होगा वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग चल रहा है भैया, फल प्रारब्ध के हाथ में है। कमर तोड़ने का कोई लाभ ही नहीं है। अगर आपके फैमिली में सुनना लिखा है तो आपको सुनना तो पड़ेगा, आपका फेलियर लिखा है तो फेल तो होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मतलब हाँ ये सब हो रहा है और ये सब होगा। अब आपको परेशान होना है या इन चीज़ों को सहज ही स्वीकार करना है, भैया जो होगा वो होगा, वो सारे क्रिया मेरे द्वारा होगी। क्रियमाण कर्म को आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रारब्ध के मान लो 50 पैरामीटर सेट हो गए भैया, बच्चे भी होंगे, शादी भी होगी, ये ऐसे स्टडी भी करेगा, ये 10 जगह ऐसा फेलियर भी होगा, उसके बाद फिर इसको ये रास्ता मिलेगा या इसको ये साथी मिलेगा, ये धोखा करेंगे 2, और तीसरा इसको परफेक्ट ऐसा मित्र मिलेगा जिसके साथ ये व्यापार ये सब कुछ कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्रिया भी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्रिया हो रही है, इसको आप क्रियमाण भी समझ सकते हैं। यार एग्जैक्टली क्या क्रियमाण कर्म, ये तो नहीं, क्योंकि कर्म तो वहाँ भी हो रहा है, पुरुषार्थ भी हो रहा है। एग्जैक्टली पुरुषार्थ क्या है, जिसमें फल के प्रति आपकी कोई आसक्ति नहीं है। आप ये समझिए कि जो हो रहा है ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है वो सब हो रहा है, मैं सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र, और मुझे ये यात्रा करनी है और चलना है, दैट्स इट। अब ये कहना तो बड़ा आसान है ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये यात्रा संघर्ष ही जीवन है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भैया बिल्कुल सहज हो जाओ, भैया जो हो रहा है वो रहा, कमर कम टूटने लग जाएगी, कमर कम टूटने लग जाएगी, या फिर बिल्कुल नहीं टूटेगी भैया, थोड़े से मुंहफट हो जाओगे, थोड़े से बेपरवाह हो जाओ, भैया जो हो रहा है सबका अपना अपना भाग्य है, हो रहा है जो होने दो, और आप बेफिक्रे होकर कर्म करते जाएंगे। फिर आपको फल के प्रति आसक्ति नहीं है। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनको, वो बेपरवाह होते हैं, उनको फल के प्रति आसक्ति नहीं होती और वो इतिहास बना जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, ये क्लियर है, वो आपको भोगना है। वो पैरामीटर, वो प्रारब्ध सेट हो गया तभी आपके इस शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये तो भोगना है। ये बात आप ध्यान रखें। प्रारब्ध को बदलने का नहीं, स्वीकार करने का प्रयास करें। भैया जो हो रहा है हो रहा है, फिर जो जिसके साथ जैसा हो रहा है वो उसका अपना अपना भाग्य है। मेन चीज़ ये भी है, कैसे कि भैया मान लो आज आप फैमिली आपको परेशान कर रही है, प्रारब्ध है।
आपका उनसे दूर जाना लिख रहा है और आप गए और पीछे फिर चल रहा है कि हमें छोड़ गया, ये वो, ये किया था, वो किया था, फलाना, और आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना है। आपका भाग्य ये है जो आपको दूर ले गया, उनका भाग्य वो है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन चीज़ों से हम निकले, मतलब ये चीज़ें हमने सुनी थी आज से कोई 4-5 साल पहले, तो हमारा ऐसे रिएक्शन था, यार इतने पैसे का करना है क्या, व्यक्ति विदेश जाके रहने लग गया, क्या करना है ऐसे पैसे का यार, इतना क्या कर लेंगे कमा के। आज वो चीज़ें समझ में आती हैं कि भैया विदेश जाने का योग्य लिखा है तो वो व्यक्ति विदेश तो जाएगा, रोक ही नहीं सकता। चाहे उसको इंग्लिश नहीं आती हो, वो विदेश जाएगा। अब बताओ कि यार व्यक्ति का जब भाग्य ही उसको विदेश लेके जाएगा, तो भगवान श्री राम ने, उनके पिता दशरथ जी बिल्कुल मर रहे थे, लेकिन फिर भी वो वनवास गए, क्योंकि उनका पितृवियोग में मरना था। तो होना है, ये प्रारब्ध था। अब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माता को अपनी 14 साल की उम्र में छोड़ दिया था। छोड़ना तो छोड़ना है, तो ये चीज़ें जो होनी है वो तो होनी ही है। आप चाहे मानसिक कलेश कर लें, चाहे स्वीकार कर लें, फैसला आपको करना पड़ेगा। दूसरे के प्रति आप परेशान हो सकते हैं, मेहनत कहें कि उनके लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उनके भाग्य में जो है वो तो होगा, ये निश्चित है, नहीं बदला जा सकता। हर व्यक्ति का आपका अपना भाग्य है। बहुत से लोगों की मैरिज काफ़ी अच्छी चलती है 10 साल तक, 11वें साल में आकर फटाक से तलाक। ये कैसे संभव हुआ? सब यूँ कहते हैं यार इनके बीच में अच्छी बनती, इनके बीच में अच्छी बनती, इनके बीच में ये होता है, इनके बीच में यार ये कैसे मामला हुआ? भैया प्रारब्ध है, जहाँ तक रहना साथ लिखा था वहाँ तक रहेंगे। तो ये वाली चीज़ें निकल कर आती हैं। इसलिए प्रारब्ध को आप सही स्वीकार कर, भैया जो हो रहा है प्रारब्ध भाग्य के अनुसार हो रहा है और सब हो रहा है, बस आपके शरीर को निमित्त माध्यम मात्र बनाया जाएगा और आपके शरीर द्वारा वो क्रिया होगी। प्रारब्ध आपका आपके दिमाग में है, ये बात आप ध्यान रखें। फिर आपके कमर टूटना कम हो जाएगी, मानसिक कलेश कम हो जाएगा। मतलब थॉट तो आएंगे, अशांति तो होगी, लेकिन वो एक फीलिंग आ जाती है ना, यार भाड़ में जाने दे, जो हो रहा है वो हो ही रहा है। बेपरवाह हो जाओगे, जो कि आपकी लाइफ को एक हैप्पीनेस देगा कि हाँ ठीक है यार, ये मिला है, आज दाल रोटी मिली है, ठीक है यार। मतलब जो नहीं मिला उसके पीछे परेशान इतना नहीं होंगे, मानसिक कलेश उसी से ज़्यादा बढ़ता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। आप अपनी मानसिक शांति या मानसिक कलेश से थोड़ा कम, उनको कम करने के लिए, थोड़ा सा बचने के लिए मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। नाम जाप से आप कहें कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी जो हो रहा है ईश्वरीय इच्छा से हो रहा है, और वो नाम जाप आप पकड़ लेंगे। कुछ जैसे माँ ज्ञानी कहते हैं, संचित कर्म, दुख वाले भस्म हो जाएंगे, पुण्य वाले बढ़ जाएंगे। तो चलते चलते एक ऐसा नहीं है कि भाई माला लेकर जपना है, नहीं, दिन में एक बार भी ले ले, राम बस काम। मतलब जो आपको प्रेम से निकले, जबरदस्ती नहीं। हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने, ये करने वो करने, जबरदस्ती कर रहे हैं, डर बैठा हुआ है मन में। ऐसा नहीं है कि वो क्यों बैठा हुआ है भाई, वो डर भी हमारे अंदर है, वो षड विकारों में डर भी आता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। धन्यवाद।